नमस्कार प्यारे साथियों, क्या हालचाल है आप सभी के। अच्छा, राजस्थान के प्रमुख हस्तकला के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट हस्तकला के बारे में बात करते हैं और आज बात करते हैं मीनाकारी के बारे में। किसके बारे में? मीनाकारी की। और मीनाकारी की बात करें तो मीनाकारी जो है ये प्रसिद्ध है अपने जयपुर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। अब इस मीनाकारी में होता क्या है या फिर मीनाकारी कला होती क्या है? तो मीनाकारी कला का मतलब होता है सोने पर रंग चढ़ाने की जो कला होती है। किस पर? सोने पर। सोने पर रंग चढ़ाने की कला को, रंग चढ़ाने की कला को क्या कहा जाता है? मीनाकारी कहा जाता है। मीनाकारी कहा जाता है। यानी कि सोने के ऊपर जो रंग चढ़ाने की कला होती है उसी को क्या बोला जाएगा? मीनाकारी बोला जाएगा। अच्छा, आपने देखा होगा बहुत सारे आभूषण ऐसे होते हैं जो कि सोने के द्वारा निर्मित होते हैं। अब सोने से निर्मित होते हैं और उनके ऊपर हमने देखा होगा अलग अलग रंगों के जो है डिजाइन बनी हुई होती है, अलग अलग रंगों से जिड़ाई करी हुई होती है। तो यानी कि सोने के आभूषणों के ऊपर जो रंग चढ़ाने की कला होती है, रंगों को की जड़ाई करने की जो कला होती है, उसी कला को बोला जाता है कौन सी कला? मीनाकारी। और मीनाकारी प्रसिद्ध है अपने कहाँ की? जयपुर की। अब इस कला के बारे में कहा जाता है कि ये जो कला है मानसिंह प्रथम के समय। किसके समय? मानसिंह जो प्रथम था, इस मानसिंह प्रथम के समय ये लाहौर से जयपुर आई। कहां से? लाहौर से जयपुर आई। कौन सी कला? मीनाकारी कला। किसके समय? मानसिंह प्रथम के समय। अच्छा, इसकी बात करें तो इसे जो है सभी हस्तकलाओं की आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सभी हस्तकलाओं की आत्मा इसे कहा जाता है। आत्मा कहा जाता है। कौन सी कला को कहा जाता है सभी हस्तकला की आत्मा? तो ये कहा जाता है मीनाकारी को। इसकी बात करें तो इसके जो प्रमुख कलाकार हैं, प्रमुख कलाकार, तो प्रमुख कलाकार हुए इसके सरदार कुदरत सिंह। सरदार कुदरत सिंह। कुदरत सिंह। और सरदार कुदरत सिंह की बात करें तो इन्हें इस कला के लिए 1988 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। कहीं से सम्मानित किया गया? पद्मश्री से। कब सम्मानित किया गया? 1988 में मीनाकारी के लिए जो है सरदार कुदरत सिंह को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अच्छा, राजस्थान में मीनाकारी की जो सबसे बड़ी मंडी स्थित है, राजस्थान में मीनाकारी की सबसे बड़ी जो मंडी स्थित है, ये स्थित है सीतापुरा जयपुर के अंदर। कहां पर स्थित है? सीतापुरा, जो कि स्थित है जयपुर में। यहां पर जो है मीनाकारी की सबसे बड़ी क्या स्थित है? मंडी स्थित है सीतापुरा जयपुर के अंदर। अच्छा, कौन सी कला? मीनाकारी कला। और मीनाकारी कला कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। किसे कहेंगे मीनाकारी कला? कि सोने के ऊपर रंग चढ़ाने की जो कला होती है उसी कला को बोला जाता है मीनाकारी कला। और ये कला जो है किसके शासनकाल में? मानसिंह प्रथम के समय जो है ये कला कहां से आती है? लाहौर से जयपुर आती है। और इसी कला को बोला जाता है सभी हस्तकलाओं की क्या कहा जाता है? इसे आत्मा कहा जाता है। प्रमुख कलाकार की बात करें तो ये है कौन? सरदार कुदरत सिंह। और सरदार कुदरत सिंह की बात करें तो इन्हें 1988 में इस कला के लिए कैसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और राजस्थान में मीनाकारी की सबसे बड़ी मंडी जो स्थित है, ये स्थित है कहां पर? सीतापुरा जयपुर के अंदर जो है ये सबसे बड़ी मंडी स्थित है। तो ये तो कला थी अपनी कौन सी? मीनाकारी कला। नेक्स्ट कला की बात करते हैं तो नेक्स्ट कला है टेराकोटा कला। कौन सी कला? टेराकोटा कला। और टेराकोटा कला की बात करें तो यह प्रसिद्ध है मोलेला। मोलेला। और मोलेला स्थित है अपने राजसमंद में। कहां पर? राजसमंद में। मोलेला राजसमंद की एक प्रसिद्ध कला है और उस कला का नाम है टेराकोटा कला। अब टेराकोटा कला होती क्या है? तो टेराकोटा कला की बात करें तो इसमें क्या होता है कि मिट्टी के द्वारा जो मूर्तियां बनाई जाती हैं, खिलौने बनाए जाते हैं, बर्तन बनाए जाते हैं, उस कला को बोला जाता है कौन सी कला? टेराकोटा कला। यानी कि टेराकोटा कला का मतलब है
मिट्टी के द्वारा। किसके द्वारा? मिट्टी के द्वारा मूर्तियां, बर्तन, खिलौने इत्यादि तैयार करने की कला को, इत्यादि तैयार करने की कला को, करने की कला को क्या बोला जाता है? टेराकोटा कला कहा जाता है। टेराकोटा कला कहा जाता है। कहा जाता है। किससे निर्मित किया जाएगा? मिट्टी के द्वारा क्या निर्मित किया जाएगा? मूर्तियां बनाई जाएगी, बर्तन बनाए जाएंगे और खिलौने बनाए जाएंगे। इसी कला को बोला जाता है टेराकोटा कला। और टेराकोटा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? मोलेला, राजसमंद की। अच्छा, टेराकोटा कला की बात करें तो इसके अंतर्गत होता क्या है? कहा जाता है इस कला के अंतर्गत एक वाद्य यंत्र तैयार किया जाता है और उस वाद्य यंत्र का नाम है मांदल वाद्य यंत्र। यानी कि इस कला के अंतर्गत, इस कला के अंतर्गत मांदल नामक वाद्य यंत्र तैयार किया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र? मांदल नामक वाद्य यंत्र तैयार किया जाता है। अच्छा, मांदल नामक वाद्य यंत्र की बात करें तो आपने देखा होगा ढोलक जैसी एक आकृति, ढोलक जैसा ही होता है लेकिन जो है आकृति में थोड़ा छोटा होता है। यह है मांदल वाद्य यंत्र। अच्छा, इस वाद्य यंत्र की बात करें तो दोनों ओर से तो ये चमड़े से ढका हुआ होता है, लेकिन ये जो बीच का भाग है, ये जो बना हुआ है, ये बना हुआ है काई से? मिट्टी से निर्मित है। और ये मिट्टी से निर्मित जो है इसे तैयार किया जाता है कौन सी कला के अंतर्गत? टेराकोटा कला के अंतर्गत। कौन से वाद्य यंत्र को? मांदल वाद्य यंत्र को जो है इसके अंतर्गत तैयार किया जाता है। और मांदल वाद्य यंत्र की बात करें तो ये एक अवनद वाद्य यंत्र है। कौन सा वाद्य यंत्र है? अवनद वाद्य यंत्र है जो कि इस कला के अंतर्गत तैयार किया जाता है। कौन सी कला के अंतर्गत? टेराकोटा कला के अंतर्गत। और बात करें इसके प्रमुख कलाकारों की, प्रमुख कलाकारों की तो इसमें एक तो है मोहनलाल प्रजापति। क्या नाम है? मोहनलाल प्रजापति। और मोहनलाल प्रजापति की बात करें तो टेराकोटा कला के लिए मोहनलाल प्रजापति को जो है 1982 में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कहीं से? राष्ट्रपति पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया। और इसी कला के लिए वर्ष 2004 में मोहनलाल प्रजापति को जो है पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। कहीं से सम्मानित किया गया? पद्मश्री से भी। यानी कि प्रमुख कलाकार की बात करें तो मोहनलाल प्रजापति की, तो इनको जो है इस कला के लिए 1982 में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया और वर्ष 2004 में जो है कहीं से? पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और कलाकारों की बात करें तो एक है अशोक प्रजापति, अशोक प्रजापति, और एक है खेमराज प्रजापति, खेमराज प्रजापति। ये जो है टेराकोटा के प्रसिद्ध कलाकार हुए। अच्छा, इस कला के अंतर्गत जो है कहा जाता है राजसमंद के अंदर 2 तालाब स्थित है। और 2 तालाबों की बात करें तो एक तालाब है आसुला तालाब। कौन सा तालाब? आसुला। और एक तालाब है सोने लाव तालाब, सोने लाव तालाब। इन दोनों तालाबों से जो है कहा जाता है मिट्टी लाई जाती है और इस कला को क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है। कौन सी कला को? टेराकोटा कला को। कहाँ की प्रसिद्ध है? मोलला, राजसमंद की। क्या होती है टेराकोटा कला? तो इसके अंतर्गत जो है मिट्टी के द्वारा मूर्तियां, बर्तन व खिलौने तैयार किए जाते हैं। उसी कला को बोला जाता है टेराकोटा कला। और इसके अंतर्गत जो है एक वाद्य यंत्र तैयार किया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र? मांदल वाद्य यंत्र। और बात करें प्रमुख कलाकारों की तो एक तो है कौन? मोहनलाल प्रजापति, जिन्हें इस कला के लिए 1985 में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया और वर्ष 2004 में कैसे? पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अन्य कलाकारों की बात करें तो ये हैं अशोक प्रजापति और खेमराज प्रजापति। ये थी अपनी कौन सी कला? टेराकोटा कला। कौन सी कला? टेराकोटा कला। अब नेक्स्ट कला की बात करते हैं। अपने पास है मूर्ति कला। कौन सी कला? मूर्ति कला। मूर्ति कला।
अब मूर्ति कला में भी जो है अलग अलग प्रकार की मूर्तियां अलग अलग स्थानों की प्रसिद्ध है। वैसे तो मूर्ति कला का राजस्थान में सर्वाधिक जो कार्य किया जाता है, यानी कि मूर्ति कला का राजस्थान में सर्वाधिक कार्य जो किया जाता है ये किया जाता है जयपुर में। कहां पर किया जाता है? जयपुर में। यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक मूर्तियों का जो निर्माण होता है ये होता है कहां पर? अपने जयपुर के अंदर। संगमरमर की जो मूर्तियां प्रसिद्ध है राजस्थान में, संगमरमर की मूर्तियां ये भी प्रसिद्ध है अपने कहां की? जयपुर की। कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की। अब एक मूर्ति होती है लाल संगमरमर से निर्मित मूर्तियां। तो लाल संगमरमर की मूर्तियों की बात करें, लाल संगमरमर की मूर्तियां तो ये प्रसिद्ध मानी जाती है थानागाजी अलवर की। थानागाजी अलवर की। कहां की मानी जाती है? थानागाजी अलवर की जो है कौन सी मूर्तियां प्रसिद्ध है? लाल संगमरमर की मूर्तियां प्रसिद्ध है। सफेद संगमरमर की बात करें, सफेद संगमरमर की मूर्तियों की बात करें तो ये प्रसिद्ध है किशनगढ़ अजमेर की। कहां की? किशनगढ़ अजमेर की प्रसिद्ध है। कौन सी मूर्तियां? सफेद संगमरमर की मूर्तियां। और बात करें काले पत्थर की मूर्तियां, कौन से पत्थर की? काले पत्थर की मूर्तियां। तो काले पत्थर की जो मूर्तियां प्रसिद्ध है राजस्थान में, ये प्रसिद्ध है तलवाड़ा, और तलवाड़ा स्थित है बांसवाड़ा के अंदर। यहां की जो है काले पत्थर की प्रतिमाएं प्रसिद्ध है। और भी है चंदन की मूर्तियां, चंदन की मूर्ति। और चंदन की जो मूर्तियां हैं ये प्रसिद्ध है चूरू की। कहां की प्रसिद्ध है? चूरू की। पीले पत्थरों की मूर्तियों की बात करें, पीले पत्थरों की मूर्तियां, पत्थरों की मूर्तियां तो ये प्रसिद्ध है जोधपुर और जैसलमेर की। जोधपुर जैसलमेर की। कौन सी मूर्तियां? पीले पत्थरों से निर्मित मूर्तियां। यानी कि राजस्थान में मूर्ति कला का जो सर्वाधिक कार्य किया जाता है वो तो किया जाता है कहां पर? जयपुर के अंदर। संगमरमर की जो मूर्तियां प्रसिद्ध है ये भी प्रसिद्ध है कहां की? जयपुर की। लाल संगमरमर की बात करें, इसकी जो मूर्तियां प्रचलित है ये प्रचलित है थानागाजी अलवर की। सफेद संगमरमर से निर्मित मूर्तियों की बात करें तो ये प्रसिद्ध है किशनगढ़ अजमेर की। लाल पत्थर की मूर्तियों की बात करें तो ये प्रसिद्ध है कहां की? तलवाड़ा बांसवाड़ा की। और चंदन की जो मूर्तियां प्रसिद्ध है ये चूरू की प्रसिद्ध होती है। और पीले संगमरमर की मूर्तियों की बात करें तो ये प्रसिद्ध है कहां की? जोधपुर और जैसलमेर की ये मूर्तियां प्रसिद्ध मानी जाती है। तो ये थी अपनी कौन सी कला? मूर्ति कला। अगली नेक्स्ट हस्तकला की बात करते हैं तो ये है अपने पास पोट्री कला। कौन सी कला? पोट्री कला। अच्छा, पोट्री कला होती क्या है? पहली बात तो पोट्री कला का मतलब होता है चीनी मिट्टी के पात्रों के ऊपर जो चित्रकारी करने का कार्य किया जाता है उसी कला को बोला जाता है कौन सी कला? पोट्री कला। किसके ऊपर? चीनी मिट्टी के पात्रों पर। चीनी मिट्टी के पात्रों पर चित्रकारी करना, चित्रकारी करना क्या कहलाएगी? पोट्री कला कहलाएगी। यानी कि चीनी के जो बर्तन होते हैं इनके ऊपर जो है चित्रकारी करने की जो कला होती है उसी कला को बोला जाता है कौन सी कला? पोट्री कला। अच्छा, पोट्री कला के भी अलग अलग प्रकार हैं जो कि राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में प्रचलित है। और इनमें से सबसे जो प्रसिद्ध मानी जाती है ये मानी जाती है ब्लू पोट्री को। कौन सी पोट्री को? ब्लू पोट्री को। और ब्लू पोट्री की बात करें तो ये प्रसिद्ध है अपने जयपुर की। कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की। कौन सी पोट्री? ब्लू पोट्री। अच्छा, ब्लू का मतलब क्या होता है? नीला रंग। यानी कि जिस पोट्री के अंतर्गत चीनी मिट्टी के पात्रों पर, चीनी मिट्टी के बर्तनों के ऊपर जो है कौन से रंग से? नीले रंग से चित्रांकन किया जाएगा। कौन से रंग से? नीले रंग से जो है चित्रांकन किया जाएगा
उस कला को बोला जाएगा कौन सी कला? ब्लू पोट्री कला। अच्छा, पोट्री कला की बात करें तो ये मूलतः पर्शिया की कला मानी जाती है। कहाँ की? पर्शिया की। यानी कि इस पोट्री कला का जो उद्भव हुआ, इसका जो जन्म हुआ, ये हुआ पर्शिया के अंदर, और पर्शिया स्थित है ईरान के अंदर। यहां पर जो है मूलतः ये पर्शिया की कला मानी जाती है। अब ये पर्शिया से आए लाहौर। कहां पर आए? लाहौर। और इसे लाहौर लाने का जो कार्य किया गया, ये किया गया मां अकबर के द्वारा। सॉरी, किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? यानी कि अकबर जो है इस कला को पर्शिया ईरान से लेकर आया। कहां पर? लाहौर। अब लाहौर से ये कला आती है भारत के अंदर। कहां पर आती है? भारत में। और भारत लाने का कार्य किया जाता है लाहौर से इसे मान सिंह प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा? मान सिंह प्रथम के द्वारा ये कला लाई गई। कहां पर? भारत के अंदर। और भारत में भी कहां पर आती है? ये जयपुर में, राजस्थान, और राजस्थान में जयपुर के अंदर आती है। अब मान सिंह प्रथम के समय जो है कहा जाता है इस कला का ज्यादा विकास हुआ नहीं, लेकिन एक शासक हुआ जयपुर का, उसका नाम था राम सिंह द्वितीय। क्या नाम था? राम सिंह द्वितीय। अब राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में कहा जाता है इस कला का सर्वाधिक विकास हुआ। और सर्वाधिक विकास क्यों हुआ? क्योंकि इसने इस कला के विकास पर ध्यान दिया। तो इसने क्या किया? राम सिंह द्वितीय ने जयपुर के दो कलाकार थे, जिनमें से एक का नाम था कालू कुमार। क्या नाम था? कालू कुमार। और एक का नाम था चूड़ामणि। चूड़ामणि। इन दोनों कलाकारों को इसने जो है, दिल्ली के अंदर एक कलाकार हुआ करता था इस कला का, जिसका नाम था भोला। कौन सा? भोला। ये कहां का? दिल्ली में। इन दोनों कलाकारों को इस कला की शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा। कहां पर? दिल्ली में। किसके पास? भोला के पास। और कहा जाता है इसी के शासनकाल में, यानी कि राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में ही जो है इस कला का सर्वाधिक विकास होता है। कहां पर? जयपुर के अंदर। यानी कि लेकर तो कौन आया? मान सिंह प्रथम, लेकिन सर्वाधिक जो विकास हुआ ये हुआ किसके शासनकाल में? राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में। अच्छा, ब्लू पोट्री की बात कर रहे थे। इसमें जो है कौन से रंग की प्रधानता? नीले रंग की जो है प्रधानता पाई जाती है। यानी कि नीले रंग की जो है इसके अंदर चित्रकारी की जाती है चीनी मार्ग मिट्टी के पात्रों के ऊपर। अब इसकी और विशेषताओं की बात करें तो इसके जो प्रमुख कलाकार हैं, ब्लू पोट्री के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं, जिन्होंने इस कला को देश विदेश में पहचान दिलाने का कार्य किया, उनका नाम है कृपाल सिंह शेखावत। क्या नाम है? कृपाल सिंह शेखावत। अब कृपाल सिंह शेखावत की बात करें तो इनका जो जन्म होता है, जन्म ये होता है 1922 में, और इनका जन्म होता है मऊ सीकर के अंदर। कहां पर? मऊ गांव है जो कि कहां पर? सीकर में। यहां पर जो है इनका क्या होता है? जन्म होता है। और इसी कला के लिए इन्हें जो है पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। कैसे सम्मानित किया गया? पद्मश्री से। और इन्हें 1974 में इस कला के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और इनकी मृत्यु हो जाती है वर्ष 2008 में। कब हो जाती है? वर्ष 2008 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इन्हें कहा जाता है ब्लू पोट्री का जादूगर। क्या कहा जाता है? ब्लू पोट्री का जादूगर। अच्छा, ब्लू पोट्री का जादूगर क्यों कहा जाता है? तो कृपाल सिंह शेखावत ने इस ब्लू पोट्री के अंतर्गत जो है 25 अलग अलग रंगों का प्रयोग किया। कितने रंगों का? 25 रंगों का प्रयोग किया गया। किनके द्वारा? कृपाल सिंह शेखावत के द्वारा। यानी कि 25 अलग अलग रंगों का प्रयोग करते हुए जो है ब्लू पोट्री इसने तैयार की। इसी कारण जो है इन्हें कहा जाता है ब्लू पोट्री का जादूगर। इनके गुरु की बात करें तो इनके गुरु का नाम था भूर सिंह शेखावत। भूर सिंह शेखावत। ये कृपाल सिंह शेखावत के क्या थे? ये गुरु थे। महिला कलाकारों की बात करें तो इसमें महिला कलाकार का भी नाम आता है, महिला कलाकार। और इस कला की जो महिला कलाकार है वो है नाथी बाई। कौन है? नाथी बाई।
कौन सी कला की? ब्लू पोट्री के। प्रसिद्ध कलाकार तो कौन हुए? कृपाल सिंह शेखावत। और कृपाल सिंह शेखावत का जो जन्म हुआ ये हुआ कहां पर? मऊ सीकर के अंदर। कब हुआ? 1922 में। और इसी कला के लिए इन्हें 1974 में कहीं से पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वर्ष 2008 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और उपनाम की बात करें तो इन्हें कहा जाता है ब्लू पोट्री का जादूगर। 25 रंगों का जो है इस पोट्री के अंदर इन्होंने प्रयोग किया। और इनके जो गुरु थे ये थे भूर सिंह शेखावत। और महिला कलाकार की बात करें तो ये थी कौन? नाथीबाई। वर्तमान कलाकार की बात करें, पूछा जाए कि ब्लू पोट्री के वर्तमान कलाकार कौन है? वर्तमान कलाकार, तो ब्लू पोट्री के जो वर्तमान कलाकार हैं एक तो है खेमराज और एक है सत्यनारायण सोलंकी। सत्यनारायण सोलंकी ये जो है ब्लू पोट्री के वर्तमान क्या माने जाते हैं? कलाकार माने जाते हैं। किन किन को? खेमराज और सत्यनारायण सोलंकी को। तो ये थी अपनी कौन सी कला? ब्लू पोट्री कला। अब इसी का एक प्रकार होता है दूसरे नंबर पर। पहले नंबर पे तो पढ़ ली अपन ने कौन सी? ब्लू पोट्री। एक है ब्लैक पोट्री। ब्लैक पोट्री। और ब्लैक पोट्री की बात करें तो ये प्रसिद्ध है कोटा की। कहां की प्रसिद्ध है? कोटा की। एक और पोट्री होती है सुनहरी पोट्री। कौन सी पोट्री? सुनहरी पोट्री। और सुनहरी पोट्री की बात करें तो ये प्रसिद्ध है कहां की? बीकानेर की। कहां की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। एक पोट्री है कागजी पोट्री। कौन सी पोट्री? कागजी पोट्री। ये इसे ही बोला जाता है डबल कट पोट्री। डबल कट पोट्री। और ये प्रसिद्ध है अलवर की। कहां की प्रसिद्ध है? अलवर की। तो ये थी पोट्री कला जिसके अंतर्गत अपन ने एक तो पढ़ी कौन सी कला को? ब्लू पोट्री को, जो कि कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की। और इसकी बात करें तो इसके प्रसिद्ध कलाकार है कृपाल सिंह शेखावत। और इसके लिए जो है इन्हें 1974 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इनकी महिला कलाकार की बात करें तो यह है नाथीबाई। वर्तमान कलाकारों की बात करी ये है खेमराज और सत्यनारायण सोलंकी। वो तो थी ब्लू पोट्री, लेकिन ब्लैक पोट्री यानी कि काले रंग के बर्तन यानी कि चीनी मिट्टी के पात्रों के ऊपर कौन से रंग से? काले रंग से जो है चित्रकारी करने का कार्य किया जाएगा, उससे बोला जाएगा कौन सी? ब्लैक पोट्री। और ये प्रसिद्ध है कोटा की। सुनहरी पोट्री की बात करें यानी कि अलग अलग सुनहरे रंगों के द्वारा जो डिजाइन तैयार की जाएगी, ये प्रसिद्ध है कहां की? बीकानेर की। कागजी पोट्री या डबल कट पोट्री यानी कि इसके अंतर्गत होता क्या है कि कागज के समान बारीक बारीक परतदार जो है बर्तन तैयार किए जाते हैं, बारीक बारीक, उसे बोला जाता है कागजी पोट्री। या फिर इसे ही क्या बोला जाता है? डबल कट पोट्री, जो कि प्रसिद्ध है अपने कहां की? अलवर की। बाकी पढ़ते हैं अपन अगली क्लास में। धन्यवाद।